जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर कथा में आप सभी भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। मथुरा दर्शन कर रहे थे ब्राह्मण के साथ। मथुरा से फिर रवाना होकर मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन आदि वनों को देखते हुए अनेक तीर्थ कुंडों में स्नान आचमन करते हुए प्रभु भगवान की प्रधान लीला स्थली श्री वृंदावन की भूमि में पहुंचे। वृंदावन में प्रवेश करते ही प्रभु भावावेश में आकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर पागल की तरह इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कई कदम के वृक्ष हैं, कहीं गौएं चर रही हैं, कहीं ग्वाल बाल किलोल कर रहे हैं, कहीं मयूर नाच रहे हैं। गौएं रंभाती हुई पूंछ उठा उठा कर प्रभु की ओर दौड़ने लगी और उनके हाथ पैरों को चाटने लगी। सारे पशु पक्षी प्रभु के पास आ गए और अपनी अपनी भाषा में लगता था जैसे कुछ कह रहे हों। प्रभु उन सब की प्रेम भरी वाणियों को सुन रहे थे और सिर हिला रहे थे, मानो वे उनकी बातें सब समझ रहे हों। जिस स्थान पर भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था, वहां आरिट नाम का एक गांव है। महाप्रभु ने पूछा लोगों से, यहाँ राधा कुंड का पुराणों में उल्लेख मिलता है, वह राधा कुंड कहाँ है? प्रभु के इस प्रश्न का उत्तर ग्रामवासी नहीं दे सके। किसी को राधा कुंड का पता नहीं था। प्रभु ने स्वयं ही ध्यान मग्न होकर राधा कुंड जाने का रास्ता ढूंढ लिया और दो खेतों के बीच में भरे हुए थोड़े से जल में स्नान करके आपने उस राधा कुंड का महात्म्य का वर्णन किया। उसके बाद से वहीं वह स्थान राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद कुसुम सरोवर पर आए, वहां गोवर्धन पर्वत के दर्शन करे, भूमि में लौटकर गिरिराज जी को साष्टांग प्रणाम किया। गोवर्धन पर्वत के ऊपर गोपाल भगवान का मंदिर था, जिन्हें श्री मन माधवेंद्र पुरी ने प्रकट किया था। उनके दर्शनों की प्रभु को इच्छा हुई, किंतु प्रभु तो गिरिराज के ऊपर चढ़ना ही नहीं चाहते थे, तो फिर गोपाल भगवान के दर्शन कैसे हों? सर्वांतर्यामी भगवान अपने भक्त की इच्छा को जान गए। वे भाव के भूखे हैं। भक्तों के हाथ तो वे बिना ही कौड़ी दाम के बिक जाते हैं। वे पर्वत से नीचे उतरना चाहते थे। उन दिनों गोपाल भगवान की स्थिति अस्थिर थी। मुसलमानों के उत्पातों के कारण वे इधर से उधर घूमते रहते थे। कभी किसी कुंज में पूजा होती, कभी किसी गांव में। ईश्वर या परमात्मा होंगे तो शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी जी के लिए। ब्रज में तो वे वही पुराने कनुआ हैं। ब्रजवासी राजपूत इसी भय से अन्नकूट नामक ग्राम से गोपाल जी को गाठोली नामक ग्राम में ले आए। 4-5 दिन तक गुपचुप उनकी सेवा करते रहे। गाठोली ग्राम गिरिराज जी के नीचे ही है। प्रभु ने सुना कि गोपाल भगवान तो मुझे दर्शन देने के लिए पर्वत से नीचे उतरकर गाठोली में आ विराजे हैं। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। प्रातःकाल मानसी गंगा में स्नान करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 7 कोस की होती है। जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ होती है उसे वहीं पहुंचकर समाप्त करना पड़ता है। प्रभु ने भी अपनी पूरी परिक्रमा की। फिर वो साधु बलभद्र भट्टाचार्य और वे साधु ब्राह्मण, ये 2 सेवक और थे, सभी गोविंद कुंड पर जा पहुंचे। गाठोली में गोपाल जी का आगमन सुनकर वहां पहुंचे महाप्रभु गोपाल जी की मन मोहिनी मूर्ति के दर्शनों से मुग्ध हो गए। गोपाल जी के सामने नृत्य करने लगे। गोपाल स्रोतों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। एक दिन संपूर्ण वृंदावन में हल्ला हो गया कि वृंदावन में फिर श्री कृष्ण उत्पन्न हुए हैं। वे काली दह में काली के फण पर नृत्य करते हैं। काली के सिर की मणि प्रत्यक्ष चमकती है। प्रभु के पास पहुंचे लोग और पूछने लगे, प्रभु क्या यह बात सत्य है? प्रभु ने कहा, आप स्वयं ही जाकर देखिए, सत्य है या असत्य। बहुत से लोग रात्रि में ही काली देह पर जाकर पहुंचे। वहां जाकर देखा एक आदमी खड़ा है और दूर से एक मणि चमक रही है। लोग आनंद और कुतूहल के साथ उसी ओर बढ़ने लगे। बलभद्र जी ने भी जाकर काली दह पर साक्षात श्री कृष्ण भगवान के दर्शन की इच्छा प्रकट की। प्रभु ने प्रेम पूर्वक उसके गाल पर हल्का सा चपत जमाते हुए कहा, लोगों की गति तो भेड़ों के समान है। एक भेड़ कुएं में गिरती है
तो सब की सब पीछे कुएं में गिर पड़ती है। इस कली काल में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होना कोई साधारण बात थोड़ी है कि सभी को भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए। करोड़ों में कोई एक दो भाग्यवान पुरुष होते हैं जिन्हें साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो। यहीं बैठो, भगवान नाम का जाप करो। सवेरे लोगों से पूछ लेना कि क्या बात थी। भट्टाचार्य ने प्रभु के समझाने पर रात्रि में कालीदह जाने का विचार छोड़ दिया। इधर लोगों की भीड़ वहां पहुंची। उन्होंने देखा एक काले रंग का मल्लाह डोंगी में लालटेन रखकर मछली मार रहा था। उसके हाथ में मछली मारने की बंसी थी। लोगों का भ्रम दूर हुआ। तब सुबह प्रभु ने उनसे पूछा, क्या श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हुए? एक तेजस्वी वृद्ध पंडित बोला, वहां तो हमें दर्शन हुए सो हुए ही, यहाँ भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य हो गए। यहाँ कहाँ है भगवान? प्रभु ने कहा, मुझे भी भगवान के दर्शन करा दीजिए, मैं भी बड़ा उत्सुक हूँ। उस ब्राह्मण ने प्रभु की ओर संकेत करते हुए कहा, सन्यासी के छद्म वेश में यही तो सामने श्री हरि बैठे हैं। प्रभु ने उस वृद्ध ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और रोते रोते कहने लगे, महानुभाव, आपकी अद्भुत निष्ठा धन्य है। आपको अवश्य ही भगवान का साक्षात्कार हो गया है। महाप्रभु दिन में वृंदावन में स्नान जब से निवृत्त होते और अक्रूर तीर्थ पर जाकर भिक्षा किया करते थे। गांववासी ब्राह्मण और दूसरी जाति के लोग प्रभु को भिक्षा कराने का आग्रह किया करते थे। कभी कभी तो 10-10, 5-5 आदमियों का एक साथ निमंत्रण आ जाता। प्रभु की बड़ी विचित्र दशा थी। उन्हें इस बात का स्मरण हो उठता कि इसी स्थान में डुबकी मारते हुए अक्रूर जी को भगवान के दर्शन जल में भी हुए और बाहर भी। वे भी जल्दी से यमुना जी में कूद पड़े और यमुना के तीक्ष्ण प्रवाह में बहने लगे। भट्टाचार्य जी प्रभु की बड़ी सावधानी से देख रेख करते थे। अतः भट्टाचार्य ने उस ब्राह्मण से सम्मति लेकर प्रभु को शीघ्र ही लौटा ले चलने का निश्चय किया। प्रभु, यहाँ वे एकांत विशेष नहीं रहता, निमंत्रण भी बहुत आते हैं। यहाँ की दशा भी आपकी विचित्र हो जाती है। अब यहाँ से चलना चाहिए। माघ की संक्रांति सन्निकट है। अभी से चलेंगे तो प्रयाग पहुंचकर मकर स्नान कर सकेंगे। अब जैसे आपकी आज्ञा हो। प्रभु ने बड़े प्रेम से कहा, भट्टाचार्य महाशय, तुम्हारी ही कृपा से मुझे भगवान की पुण्य लीला स्थली के दर्शन हुए हैं। तुमने ही मुझे वृंदावन के दर्शन कराकर मेरे इस जन्म को सार्थक कर दिया है। यह शरीर अब तुम्हारा है। तुम इसे जहाँ ले जाना चाहो वहां ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रभु की सम्मति पाकर सबको अत्यंत ही प्रसन्नता हुई और प्रभु पवित्र ब्रज की भूमि को परित्याग करते समय अपार दुख में डूब गए। शोक में विह्वल होकर भूमि पर गिर पड़े और कई देर तक अचेतना अवस्था में पड़े रहे। फिर किसी भांति प्रभु को सावधान किया और उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ने